जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ये डेविल आ चुका है एंड यहाँ पर शिट ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पर क्लियरिटी आ रही है किसी तरह की। कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं लोग। एंड यहाँ पर 314 एम्प्रो की एनर्जी है। यस मजिशियन 1 3 2 5। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उनका ट्रू पार्टनर कौन है। मे बी आपके पार्टनर अभी तक डाउट में थे क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी आती हुई दिखाई पड़ रही है। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है 1 2 3 1 2 3। स्ट्रॉन्ग कौन सा है भाई? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1 4 19 10 4। ये कौन सा था? 15। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 1 1 दिख रहा हो सकता है। यस 1 11 11 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 44 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी ने मुझे मैसेज करके कहा था कि थर्ड पार्टी तो मेरी सौतन है, आपने कैसे कह दिया कि वो हम लोगों को मिलवाना चाहती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रीडिंग में भी आप लोगों ने, हो सकता है कि जिसने ये कमेंट किया था उसने रीडिंग तुरंत देखना स्टार्ट किया है, नया नया है वो। तो मैं आपको बता दूं कि रीडिंग ओपन माइंडेड होकर देखनी चाहिए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, पर्सनल नहीं होती हैं। एंड इसमें जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं सिर्फ उनको रखिए, सारे मैसेज आपके लिए नहीं हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं एंड उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। अगर किसी को बिल्कुल क्लियर कट रीडिंग चाहिए तो वो अपनी पर्सनल रीडिंग करवाता है, पे करता है, करवाता है अपनी रीडिंग, ठीक है। अदरवाइज कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए होती है एंड इसमें आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पार्टनर आपके लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एम्परर हैं आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं। ओके देखिए मैंने रीडिंग की थी अभी, जो लास्ट रीडिंग की थी लिब्रा की, मैंने आपको बताया था कि मुझे एम्परर लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। एंड उसमें शायद आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखी है वो वाली रीडिंग, उन्होंने ये भी देखा होगा कि क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप दोनों आए थे। मतलब ये कोई एम्परर ऐसा है पर्सन जो, जिसकी आंखें खुल रही हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपके ससुर जी हो सकते हैं, ये आपके जेठ जी हो सकते हैं, आपके मतलब आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है। ओके जिनको पता चल रहा है कि आप लोग वाकई में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड जिनको फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी इन्होंने फाइट करवाई है या जो भी मुसीबतें क्रिएट की हैं, इस वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत पेन में हैं। ओके ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, शुगर डैडी में भी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है आई डोंट नो, क्योंकि मुझे फादर वाली एनर्जी आ रही है या बिग ब्रदर वाली एनर्जी आ रही है। ओके ये फीमेल भी हो सकती हैं लेकिन मस्कुलिन एनर्जी में, जैसे ये आपकी सासू माँ भी हो सकती हैं, ये आपकी मदर भी हो सकती हैं। ओके 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये या तो महान बनने की कोशिश कर रही हैं या फिर इनको ओके देखिए यहाँ पे 19 एंड 415 की एनर्जी यहाँ पर है एंड 4 एंड 19 मतलब 23 को भी प्लस कीजिए तो 5 आता है, मतलब 55 हो सकता है कि आपको 55 दिख रहा हो या इस पर्सन की एज 55 हो सकती है। ओके एंड ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। यस
मजिशियन, माइंड गेम। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई माइंड गेम खेलने के मूड में है। कुछ ना कुछ तो ये करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ दिख रहे हैं। हम्म देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी एम्प्रर हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप भी हायरोफेंट हैं एंड आपके पार्टनर भी। मतलब जैसे हायरोफेंट हाई प्रीस्टस, मेड फॉर ईच अदर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। ओके, आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा दुविधा में है। जैसे कि ये कोई ऐसा काम करने चाहते हैं जो वैसे बहुत महान है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा महानता का एग्जाम्पल दे रहे हूँ। ओके, जैसे कि इनकी वजह से आप दोनों अपने प्यार से बिछड़ने को तैयार हैं। आप दोनों एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ चुके हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो एम्प्रर हैं, ये सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए महान बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं बन जाऊं महान। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये एम्प्रर की पोजीशन पे है। एम्प्रर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को हर हालत में महान दिखाने की कोशिश करता है, भले ही वो ना हो। क्योंकि एम्प्रर ऐसी जगह पे होता है जो सारे गलत सलत सारे काम करके एम्प्रर की पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो भी थर्ड पार्टी है, इनका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी बेसिक नेचर मस्कुलिन है। मतलब बड़ी तेज तरह टाइप की है ये, अगर फीमेल हैं तो। एंड अगर मेल हैं तो समझ जाइए मेल ही हैं फिर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि जैसे आप दोनों तो बड़े महान हैं, आप दोनों एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ मेरे लिए, तो क्यों ना मैं महान बन जाऊँ। लेकिन इनको फील ऐसा हो रहा है कि अगर इन्होंने आप दोनों को एक हो जाने दिया, तो आपकी ज़िंदगी में तो सन आ जाएगा। सन का मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी, एंड ये आपकी जगह पे आ जाएंगे। मतलब ये जो महानता है, इसकी कीमत इनको बहुत तगड़ी चुकानी पड़ जाएगी, जो ये करने को तैयार नहीं है। लेकिन इनको दिक्कत ये हो रही है कि ये आप दोनों को इतना महान बनते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है। ये अपने से ऊपर किसी को देख नहीं सकते। तो दिक्कत अब ये हो रही है कि या तो ये अपने ईगो के साथ कंप्रोमाइज़ करें एंड आपको दोनों को बड़ा महान एक्सेप्ट कर लें, या फिर इनको ये करना पड़ेगा कि अपने आप पेनफुल कंडीशन में आ जाएं एंड आप दोनों की शादी करवा दें, जो भी इनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप लोग खुश रहें आपस में एंड ये रोते रहें, ये भी मतलब ये हार जाएं, इनको वहाँ पे भी डिफीट फील हो रही है कि मतलब फिर मेरा क्या होगा। मे भी ये जो एम्प्रर वाली पोजीशन पे है, ये किसी भी तरीके से आप पे डिपेंड हैं। ओके, अथॉरिटी मतलब चलती इनकी है, जैसे ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब जिनकी अथॉरिटी है, जिनकी आप बात मानते हैं, लेकिन ये जो है किसी तरीके से आप पे डिपेंड है। यस, कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ ये जुड़े हुए हैं, एंड अगर आपकी शादी किसी और के साथ हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल फील करेंगे। ओके, चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ सॉर्ड, 10 4 14। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन तो फिलहाल आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप आपको फील हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर आ चुके हैं, एंड आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। जैसे कहते हैं मन उचट जाना, किसी चीज़ में लगना नहीं। 10 4 14, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको आपकी कोई अवेकनिंग हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, आपकी आंखें खोली जा रही हैं, आपको डिटैच किया जा रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी में आ रहे हैं आप लोग। मतलब कि आप लोग बैलेंस में आ जाएंगे। बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैप किया है, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, तो अब आप जैसे कीचड़ में कमल की तरह वो एनर्जी में आप लोग पहुंच रहे हैं। इसी वजह से आपको ऐसे लोगों से सामना पड़ रहा है, ऐसे लोग आपको दिखाए जा रहे हैं जो आपको पता चले कि ये सब मतलब के साथी हैं। ये सब लोग सिर्फ अपने काम की वजह से आपसे जुड़े हैं, रियल में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस हालत में हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख भी रहा है कि आपकी आंखें खुल गई हैं एंड आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग बिजनेस या जॉब में, आप लोग अगर वर्किंग हैं तो बिजनेस या जॉब में आपको पता चल रहा है कि ये सबके सब लोग मतलबी हैं, सबके सब लोग सेल्फिश हैं, या फिर आपको फैमिली में ऐसे लोग दिख रहे हैं एंड आपका विश्वास सब पर से हट रहा है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए 10 ऑफ पेंटिकल,
10-10 की एनर्जी आ रही है। 10-10 का मतलब हुआ 20, जजमेंट। ओके, देखिए एक चीज़ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई हेरिडिटी वाली दिक्कत आपको हो सकती है, जैसे आपके पेरेंट्स को थी, वो दिक्कत कोई उभर सकती है। नंबर 1 की एनर्जी। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है 10 for 14 फिर से 10 and 20। 20 का मतलब 2 का मतलब हाई प्रीस्टस। बहुत सारे लोगों के छुपे हुए चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ होने वाले हैं। किसी तरह के ब्लैक मैजिक का असर भी आपके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन मुझे आप ठीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसी चीज़ से हील होते हुए, जैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है डेविल की। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है डेविल की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। यस, डेविल एंड ये एम्परर। 15 एंड 4 हो गया 19। 15 एंड 4। मुझे दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन है एम्परर, इनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का असर है। मुझे दिख रहा है, देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे आ भी गई है, डेविल। देखिए ये जो ये पर्सन है, ये जो भी एम्परर हैं, ये किसी थर्ड पार्टी से कुछ डिस्कस करने वाले हैं एंड डिस्कस करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप दोनों के बीच में कुछ खटास पैदा करने के मूड में है। मतलब कि जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एम्परर है, ये कोई गंदा गेम खेलने के मूड में है। यस, क्योंकि वहाँ पे 1 की एनर्जी आई थी। 1 का मतलब मजिशियन। यस, देखिए एक चीज़ तो मुझे फीलिंग आ रही है कि या तो ये कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है, कोई लेडी है जिसको पता चल रहा है कि ये जो एम्परर है ये आप लोगों का यूनियन करवा देंगे, तो ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर सकती हैं इनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मजिशियन की एनर्जी थी। किसी मजिशियन का सहारा लेकर के, किसी तांत्रिक वगैरह का सहारा लेकर के इनके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया जा सकता है कि ये आप दोनों के अगेंस्ट फिर से हो जाएं, आप दोनों को अलग थलग कर दें। दूसरी एनर्जी मुझे आ रही है कि ये जो एम्परर है, ये अगर फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी में है, तो मुझे दिख रहा है कि यही कोई ऐसा गेम खेलेंगी। ओके, मजिशियन की एनर्जी में आएंगी, मतलब कि कुछ ऐसी चाल चलने वाली हैं कि आप अपने पार्टनर के खुद ही अगेंस्ट हो जाएं, आप इनको खुद ही इग्नोर कर दें, नो बोल दें। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ऐसा हो भी गया है एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। ओके, मतलब गेम पलटने की तैयारी में है ये थर्ड पार्टी। यस, 10-10-20 जजमेंट की एनर्जी है 20 एंड यहाँ पर 493 23 5। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, फिलहाल तो हालात मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि 20 की एनर्जी जजमेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तमाशा कर सकती है एंड अगर इसने नहीं किया तो ये जो पर्सन है ये किसी के थ्रू, मतलब थर्ड पार्टी पर कुछ ऐसा कर सकती है। ये जो एम्परर हैं इनके ऊपर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये आपके अगेंस्ट हो जाएं एंड आप लोगों को अलग कराने की पूरी कोशिश करें। फिलहाल तो मुझे इतना ही दिखाई पड़ रहा है। जय माता दी।